लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार काशी से चुनावी रण में हैं। नॉमिनेशन के पहले पीएम मोदी मां गंगा का आशीर्वाद लेने पहुंचे और नामांकन के बाद जो तस्वीरें देखी गईं, वो ये बताने के लिए काफी है कि काशी एक बार फिर मोदी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। साल 2014 में पीएम मोदी काशी के प्रतिनिधि बनने आए थे। पीएम को मां गंगा ने बुलाया तो काशी के लोगों ने बाहें फैलाकर मोदी को अपना लिया। बाबा विश्वनाथ की कृपा से मोदी 2 बार देश के प्रधानमंत्री बने और अब तीसरी बार पीएम मोदी ने बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावकों के नाम उनकी जीत की गारंटी को दोगुना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 4 प्रस्तावक बनाए गए, जिनके जरिए बीजेपी ने वाराणसी के जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की। इसमें ब्राह्मण समाज से गणेश्वर शास्त्री, ओबीसी समाज से बैजनाथ पटेल और लालचंद कुशवाहा को चुना गया, तो वहीं दलित वर्ग को साधने के लिए संजय सोनकर को प्रधानमंत्री मोदी का प्रस्तावक बनाया गया। नामांकन दाखिल करने के बाद पीएम मोदी जब कलेक्ट्रेट से बाहर आए तो एनडीए का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। ये नामांकन जो ऐतिहासिक नामांकन है, आज काशी में यहाँ पर हो रहा है, वाराणसी में हो रहा है, ये हमारे पूरे देशवासियों के लिए बहुत बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है। इससे 2014, 2019 ये सब रिकॉर्ड टूटेंगे। महाराष्ट्र की सीटें, महाराष्ट्र हमारा मिशन 45 हम सक्सेस करेंगे। बनारस का अपना एक सिग्निफिकेंस महत्व है। यहाँ से चुनाव प्रधानमंत्री को चुना जाता है धरती से। कोई शख्स नहीं है जो हमने लक्ष्य तय किया है 400 पार का है वो पूरा होगा। नहीं, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी के नामांकन में हम तमाम एनडीए के सहयोगी दल हम लोग आए थे और मुझे लगता है हमारे गठबंधन की ताकत ही यही है कि जिस तरीके से पूरा एनडीए एक साथ एकजुट है। ऐसे में जहां एक तरफ बटा हुआ विपक्ष आप देखते हैं, तो ऐसे में हम लोग का विश्वास कि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया वो सरलता से पार कर लेंगे, क्योंकि ये हम लोग की ताकत है, एकजुटता। मां गंगा की अविरल धारा को साक्षी मानकर नरेंद्र मोदी एक बार फिर इतिहास रचने की तैयारी में है। तभी तो पीएम मोदी को 24 के चुनावी रण में सौभाग्य मिला, काशी से तीसरी बार नामांकन भरकर हैट्रिक लगाने का। बस अब ये देखना होगा कि इस बार मोदी की जीत का अंतर कितना बड़ा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ जुड़ चुके हैं और कुछ जुड़ने वाले हैं। सिद्धार्थ यादव जी स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रीति पांडे जी भी जल्द ही जुड़ेंगे बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट। और कांग्रेस की ओर से चंद्रमोहन शर्मा भी जल्द हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हालांकि मैं चाह रही थी कि चंद्रमोहन शर्मा के साथ इस चर्चा की मैं शुरुआत करूं, लेकिन जब तक वो आते हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, काशी क्या कह रहा है, क्या यहाँ की जो जनता है वो क्या कह रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी में होते हैं तो उसके अपने आप में एक अलग मायने होते हैं। हिमानी जी, आपने बड़ा अच्छे से विश्लेषण किया अपने इंट्रोडक्शन में, और उसमें ये भी विश्लेषण हुआ कि प्रस्तावक कौन है, किस जाति का है। तो यहाँ तक का विश्लेषण हुआ, मुझे लगता है 2 चीज़ें छूट गई उसमें। पहला ये तो मोदी जी जो सदरी पहन के आए थे, वो सदरी जो वर्ल्ड कप इंडिया का हुआ था, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो हुआ था जिसको देखने मोदी जी गए थे, वही सदरी पहन के चले आए। संयोग है या फिर आप महाकाल का आदेश है, आप ऐसा कह सकती हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो काशी, सुन लीजिए, बिल्कुल देख लीजिए, दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, दिख रहा है, आप आ ही गया, बाई चांस आ ही गया, देख लीजिए। ठीक है। तो ये संयोग है या भगवान का कृपा है, कह लीजिए, कि मोदी जी को जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि काशी के बारे में जो लोग कहते हैं, काशी के कोतवाल और हमारे जो महाकाल हैं, महाकाल भैरव जी, जिसका आशीर्वाद मोदी जी भी लेने गए थे, महाकाल भैरव जी के काशी को कलंकित करने वाले भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनका जिक्र नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि महाकाल इसको देख रहे हैं कि उनकी धरती को अगर किसी ने कलंकित किया है तो उसको उसका फल मिलेगा। तो आज भारतीय जनता पार्टी जिस चौराहे पे खड़ी है, चारों चरण के बाद चारों खाने चित्त हैं, और भारतीय जनता पार्टी को देखने के लिए रास्ता नहीं है। जो ग्राउंड रिपोर्टिंग आप अच्छे से जानती होंगी, पहले फेज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाके आप देख लीजिए, आप बिहार को देख लीजिए, आप कर्नाटका को देख लीजिए, और आप इधर क्या कहते हैं कि वेस्ट बंगाल को देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश को, कहीं भी आप जाके देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन
पूर्ण बहुमत से बहुत नीचे जा रहा है, बहुत नीचे जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के पास आज झूठ बोलने के सिवा और कुछ नहीं है, और उसमें तो महारत हासिल है। अगर मैं कह रहा हूं कि बेटियों की बात कर रहा हूं कि बेटियों की जो काशी कलंकित करने की घटना हुई थी कौन नहीं जानता है, उस पर अगर बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। किसानों की बात करें कोई जवाब नहीं है, युवाओं की बात करें कोई जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जवाब ले लेती हूँ सिद्धार्थ यादव जी। हालांकि प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव तो काफी कुछ कह गए हैं, लेकिन काशी की जनता, काशी का माहौल क्या कह रहा है, वो तो सदरी पर भी कमेंट कर गए। अब वो जान रहे हैं आपकी क्या कहना चाह रहे थे, आप उसका जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। हिमानी जी, कितनी आश्चर्य की बात है, कई बार आश्चर्य होता है। समाजवादी पार्टी बाबा महाकाल की बात कर रही है, वो समाजवादी पार्टी काशी की पावन धरा की बात कर रही है। अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने वाले इनकी पार्टी को भी आज बाबा महाकाल की नगरी याद आई, जिन्होंने जो फतवा पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड हुआ करते थे और राम मंदिर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, उनको महाकाल की धरती याद आ रही है। और ये किस लिए आ रही है हिमानी जी, ये बात समझने की है। ये सदरी पे कमेंट कर रहे थे, मैं इनको तो कमेंट नहीं करूंगा कुछ, क्योंकि इनको तो जिस भी चीज में भारत कहीं भी ख्याति प्राप्त कर सकता हो उससे नफरत है। टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकती है उससे नफरत है, इंडियन आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है उससे नफरत है, भारत सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया उससे इनको नफरत है, भारत का युवा सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स बना पा रहा है उससे इनको नफरत है, क्योंकि इनको भारत की प्रगति से नफरत है। पर इनको मैं एक बात बता दूं, जो 400 पार का नारा हमने दिया है, जिसके खिलाफ आप खड़े होकर के बोल रहे हैं कि चारों ओर हम जाके देख रहे हैं, कुछ नहीं दिख पा रहा, आंखें खोल करके निकलिए धर्मेंद्र जी, आंखें खोल करके निकलिए। ये काशी का नामांकन के साथ जो आपने खोलने के जो जहां पर आप बैठे हैं वहां पर आप बैठ करके नहीं देख पा रहे। हमारे साथ भी आपको प्यार है काशी की बेटी से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कपड़े की बात जो मैंने कही, आपने देखा मोदी जी 2 कपड़े बदल चुके हैं, रोड शो में दूसरा कपड़ा, नॉमिनेशन में दूसरा कपड़ा। जिस देश में 154 स्टूडियो से बाहर के प्रधानमंत्री 2 घंटे में 2 कपड़े बदल के चले जाएं, प्रोफेसर धर्मेंद्र क्यों नहीं होनी चाहिए? प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव वो स्टूडियो से बाहर है, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट कर लीजिए सिद्धार्थ जी। एक काशी की बेटी हमारे साथ भी हैं, प्रीति पांडे जी, उनका भी मैं रुक करूंगी, लेकिन पहले सिद्धार्थ जी आप कंप्लीट कर लीजिए। क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? मुझे नहीं लगता है कि सिद्धार्थ जी तक मेरी आवाज जा रही है, शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। हम दोबारा रुक करेंगे, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए प्रोफेसर धर्मेंद्र, फिर हमारे साथ प्रीति पांडे जी हैं, वो आपकी बात का जवाब देंगे। मैंने कहा कि काशी के कोतवाल महाकाल भैरव जी जब उनकी काशी कलंकित हो रही थी और कौन कर रहा था भारतीय जनता पार्टी का, उसको देख रहे थे। आज मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि महाकाल ने अंतिम कील भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान में गाड़ दिया है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आई थी उससे बुरी तरह से जाने वाली है। उसका कारण मैं बता रहा हूं, इस देश के युवा जो एक नौकरी के लिए सालों साल तैयारी करते हैं, उसमें 10-10 पर्चे उत्तर प्रदेश में लीक हो जाते हैं। अग्नि भर्ती की परीक्षा, इनको 72 साल होने के बाद भी प्रधानमंत्री बनना है, पेंशन लेनी है, लेकिन जो हमारा युवा 4 साल में रिटायर कर देंगे। क्वेटो बनाने की बात कर रहे थे काशी को, आज जाकर देखिए समाजवादियों के जो काम है, अंडरग्राउंड केबलिंग का काम है और चारों जिलों से जोड़ने का काम है, वो समाजवादी पार्टी सरकार।